तो ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए है जिनको जोड़ घटाना नहीं आता, गुणा भाग, तो उन लोगों के लिए है। तो बहुत ही आसान तरीके से बच्चों समझाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे 7 और 2 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, कौन कौन जानता है? सभी जानते होंगे। 7 और 2 9 होता है ना। उसी तरह 8 और 1 कितना होता है? 9। ठीक है, अगर जोड़ना नहीं आता है तो जैसे उंगली है ये 5 और 6 7 8 8 हुए। अब कितना जोड़ना है? 1। तो 1 ऐसे उठा दो, एक और हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 ये 4 ये, तो 5 4 9। तो कितना आया? 9। तो इसी तरह अब 0 और 7 जोड़ोगे। मान लो 7 रुपये तुम्हारे पास यहाँ पे है और आपको 0 रुपये और दिया जाए तो कितना हो जाएगा? मतलब कुछ ना दिया जाए तो 7 ही रुपये रहेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे 7 ही होगा। उसके बाद 7 और 2 रुपये तुम्हारे पास है, 7 रुपये पापा ने दे दिए तो कितना हो गया तुम्हारे पास? 9 रुपये हो जाएगा। फिर उसी तरह 8 रुपये तुम्हारे पास है, 1 रुपये किसी और ने दे दिया, पापा समझो दे दिए, तो कितना फिर हो जाएगा? 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर 5 और 3 मतलब 5 और 3 कितना होगा? 5 3 ये 5 है और 3 ये है, तो 5 के बाद क्या आता है? 6 7 8 मतलब 5 ये 3 ये, तो 5 के बाद 6 7 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के लिए था। तो जैसे अब हम हासिल वाला सवाल करते हैं, जैसे हासिल जिसमें आ जाते हैं तो उसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे जोड़ें? जैसे 8 और 7 कितना होगा? 15। ठीक है, 8 और 7 15। जिस बच्चों को ना है वो ऐसे लाइन खिंचाए पहले 7 बार। ठीक है, 3 3 6 1 7 और 8 बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है? 15 मतलब 15। तो 15 की हम 5 यहाँ लिख देंगे, 5 मतलब, और ये जो 1 है इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 9 कितना होगा? 15, और 15 में 1 ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 ऐसा लिखा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये वाला फिर यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 और 1 9 कितना होगा? 8 1 9, 8 1 हो जाएगा 9, और 9 में 1 जोड़ोगे 10। 10 की 0, जैसे ये 10 है तो ये 0 यहाँ पे रखेंगे, ये वाला फिर यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर 8 और 3 कितना होगा? 11। तो 11 की 1 होगा। ठीक है, फिर 11 में 1 जो हासिल है इसको इसमें जोड़ेंगे, तो ये 1 और 6 जोड़ दो, क्योंकि 6 कितना होगा? 7, और 7 7 14 होता है, तो 14 की 4 हासिल लगे 1, और 6 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14, और हासिल 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा लास्ट में 15। हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया जोड़। अब उसके बाद हम आते हैं घटाने में। पहले इजी वाला कर लेते हैं। जैसे 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। 6 रुपये तुम्हारे पास है और उसमें से 3 रुपये किसी को दे दिए, है ना, तो कितना बचेगा? 3 रुपये ही तुम्हारे पास बचेगा। उसके बाद 8 में से 4 घटाओगे तो 4 बचेगा। 5 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। उसके बाद 2 में से 0 मतलब 2 रुपये है और उसमें से किसी को तुम्हें नहीं दोगे तो कितना रहेगा? 2 ही रुपये रहेगा। फिर 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा। 7 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा। ये तो हो गया ये सभी बच्चों का आता होगा। अब जैसे अगर हासिल वाला माइनस दे दिया जाए, जैसे अब यहाँ पे 4 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो इसमें बच्चे जो जिनको नहीं आता वो गौर से समझें। तो जैसे 4 में से 5 नहीं जाता तो समझो ये बगल में आपके पापा खड़े हैं। ठीक है, अब पापा के पास 10 की नोट होती है। ठीक है, आपके पापा के पास 10 की नोट है, तो आपको 4 रुपये है। 4 रुपये में से 5 रुपये तुम्हें सामान खरीदना है। ठीक है, तो 4 रुपये में से 5 का सामान खरीद नहीं सकते। पार्ले बिस्किट 4 रुपये लेकर जाओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करोगे? पापा से पैसा मांगोगे। तो पापा के पास छुट्टा नहीं है, 10 की नोट है। ठीक है, तो पापा क्या करेंगे? 1 नोट तुम्हें दे देंगे। तो 10 रुपये, फिर मतलब 1 नोट दिए मतलब 10 रुपये दिए, तो 10 रुपये दिए और 4 रुपये तुम्हारे पास पहले से था। कितना? 4 रुपये। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 रुपये। तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? मतलब 14 रुपये में से 5 रुपये का सामान ले लोगे तो तुम्हें कितना बचेगा? 9 रुपये बचेगा। ओके, अब ये समझो जो यहाँ पे 3 था, 1 नोट इधर चली गई तो यहाँ कितना बचा? 2।
तो अब समझो ये फिर तुम्हारा ये 2 रुपये हो गया, और इस बार तुम्हें 6 रुपये का सामान खरीदना है। कितने का? 6 का। तो 2 रुपये तुम्हारे यहाँ पास बचा है, तो 2 रुपये से क्या 6 रुपये का सामान खरीद सकते हो? मान लो मम्मी ने बोला जाओ ये सामान लेकर आओ दुकान से, तो तुम 2 रुपये तुम्हारे पास है, तो तुम क्या किए, पापा से फिर पैसा मांगे। तो इस बार पापा के पास 10 की नोट 2 है, सिर्फ कितनी? 2। हमेशा याद रखना, यहाँ समझो कि बगल में पापा है, और पापा से जब पैसा लोगे तो पापा 10 रुपये की नोट ही देंगे, क्योंकि उनके पास 10 की ही नोट है। ठीक है, तो फिर पापा से मांगे तो पापा एक नोट फिर दे दिए, तो कितना हो गया? 10। और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 था पहले से, तो 10 2 12। तो 12 में से 6 रुपये के फिर सामान ले लिए, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? 6। फिर यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा गुल्लक है, ठीक है, गुल्लक में जितना बचता है तुम वो डालते जाते हो, तो फिर 6 रुपये गुल्लक में अपना डाल दिए। अब इस बार यहाँ पे पापा के पास कितना? 1 बचा था, तो 1 अब ये फिर तुम्हारा पैसा हो गया, बगल में पापा फिर आ गए तुम्हारे। तो अब बोले मम्मी इस बार अगले दिन समझो ये 7 रुपये का सामान अब मंगा रहे हैं, कुछ भी हो, मान लो पार्ले बिस्कुट एक मंगा रहे हैं और एक छोटा वाला पार्ले बिस्कुट मंगा रहे हैं, तो दोनों होगा 7 रुपये का। तो 1 रुपये तुम्हारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, तो 1 से क्या खरीद सकते हो 7 रुपये का सामान? नहीं। तो फिर पापा से मांगोगे तो पापा कितना देंगे तुम्हें? 10 रुपये। एक नोट दिए तो मतलब 10, और 1 रुपये पहले से था, तो 10 1 11। अब 11 रुपये में से 7 रुपये का सामान खरीदोगे तो कितना बचेगा? 11 में से 7 का सामान खरीदोगे तो 4 रुपये तुम्हारे पास बचेगा, तो वो गुल्लक में तुम फिर डाल दिए। ठीक है, फिर गुल्लक में 4 डाल दिए, ये 4 यहाँ पे लिख दो। फिर यहाँ बचा कितना? 6। इस बार तुम्हारे पास 6 रुपये बचा, और मम्मी ने इस बार 6 रुपये का ही मान लो सामान मंगाया है। ठीक है, तो 6 रुपये का सामान मंगाया, तो 6 रुपये तुम्हारे पास था, इस बार खरीद कर दे दिए, तो मतलब ना पापा से लिए 6 रुपये था, पूरा खरीद लिए, तो कितना बचा तुम्हारे पास? इस बार 0। तो इस दिन समझो गुल्लक में कुछ नहीं डाले, 0 डाले, तो 0 लिख दो। अब यहाँ पे इस बार तो पापा से लिए नहीं थे, तो यहाँ पे 6 के 6 पूरा है, तो 6 में से फिर 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? मतलब 6 रुपये है तुम्हारे पास, 3 रुपये का सामान तुम्हें लाना था, तो 3 का सामान लाए तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? 3 रुपये। अब उसके बाद फिर यहाँ पे अगले दिन तुम्हें 1 रुपये मिलता है, तो 1 रुपये है तुम्हारे पास, तो 8 रुपये का सामान फिर मम्मी ने मंगाया तुमसे, तो 8 रुपये का सामान कैसे लाओगे? 1 रुपये है, तो तुम क्या करोगे? पापा से फिर मांगोगे। ठीक है, तो पापा कितना देंगे तुम्हें? 10 का नोट देंगे, क्योंकि पापा के पास 10 की नोट ही है, तो 10 देंगे, और एक तुम्हारे पास पहले से, तो 10 1 कितना हो जाएगा? 11। और 11 रुपये में से 8 रुपये के तुम सामान खरीद लोगे, तो तुम्हें कितना बचेगा? 3 रुपये। तो फिर 3 रुपये गुल्लक में डाल लो और यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कितना बचा? 6। और ये फिर समझो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो फिर 6 रुपये तुम्हारे पास यहाँ पे हुआ, तो 6 में से 8 का सामान फिर खरीदना है तुम्हें, तो क्या खरीद पाओगे? नहीं। तो फिर पापा से लो आप, तो पापा कितना देंगे? 10 देंगे। एक इनका 4 नोट है इनके पास, एक नोट तुम्हें दे दिए 10 का, तो 10 6 कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में से 8 घटाओगे, 8 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर कितना बचा? 3। और इस बार 3 रुपये का फिर सामान तुम्हें लेना है, तो 3 में से 3 चले जाएंगे, 0 बचेगा। तो ये हमारा हो गया भिन्न मतलब हासिल वाला घटाना, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो, वीडियो एक बार पीछे देखकर फिर समझ लो पापा कहाँ पे कितना पैसा दिए, कितना लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अब समझते हैं गुणा और भाग। गुणा भाग क्यों करते हैं हम पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, गुणा भाग हम करते ही क्यों हैं? जैसे अब मान लो तुम जोड़ घटाना कर लेने लगे, ठीक है, तुम्हें जोड़ घटाना आने लगा, तो अब पापा तुम्हें ज़्यादा पैसा देने लगे। ठीक है, मान लो तुम आपके पापा ठेका लेकर काम करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे अब 50 या मान लो 450 रुपये आपको दिए, और उसमें से बोले वो कि 9 लोगों को पैसा बराबर बांट दो। तो 450 रुपये तुम्हारे पास है, अब उसमें से 9 लोगों को बराबर बांटना है, तो 9 लोगों को कितना दोगे? कितना दोगे? एक को। टोटल 9 आदमी है, ठीक है, ये 9 आदमी हैं,
तो सबको कितना कितना पैसा दोगे, हम अब ऐसे तो पता नहीं सकते ना, तो इसीलिए हम भाग करके पता करेंगे कि एक लोग को हमें कितना देना है। तो भाग कैसे करते हैं, 9 को हम इससे देखते हैं, ये 45 4 है तो 4 तो कटेगा नहीं, तो हम दोनों संख्या के लिए हो जाएगा 45। तो 9 को पहाड़ा ऐसा पढ़ रहा है कि 45 से ज़्यादा ना जाए। तो 9 को हम 5 पहले एक बार पढ़ते हैं 9 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 18 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे 27 आएगा, और फिर पढ़ेंगे तो 36 आएगा, फिर पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं जा रहा, चाहे कम हो जाए। तो फिर 9 पच्चा 45 5 बार में आता है, तो ये 5 यहाँ रखेंगे और ये 45 यहाँ रख कर काट देंगे। ठीक है, अब ये 0 बच्चा तो 0 उतार लो। अब मान लो 9 को पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 से 0 काट दो, या तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे उतार दो। ठीक है, तो कितना है ये 50। तो मतलब एक लेबर को तुम्हें 50 रुपये देना है। ठीक है, सबको 50-50 दोगे तो तुम्हारा 450 पूरा बढ़ जाएगा। अब गुणा कहाँ पे काम पड़ता है, तो गुणा के लिए जैसे अब लेबर ये थे, अब मान लो पापा आपके बोल दें सभी लेबर से तुम्हें मान लो 8-8 रुपये लेना है। ठीक है, 8-8 रुपये लेना है, और लेबर कितने हैं, 26 लेबर। कितने लेबर, 26 लेबर। तो 8-8 रुपये लोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो इसके लिए गुणा हम करेंगे। तो 8 को हम 6 से क्या करेंगे, पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 8 छंग 48। तो 48 की 8 लिखेंगे, 4 इसमें गुणा कराने के बाद जोड़ेंगे, तो 8 दून 16, 8 2 जा 16, और 16 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब ये कितना आया 208। तो मतलब 26 लोगों से 8-8 रुपये लोगे तो तुम्हारा 208 रुपये होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। अब एक भाग और समझ लो थोड़ा, जैसे अगर थोड़ा बड़ा दे दिया जाए, जैसे 6 4 8 कुछ भी लिख देते हैं हम, और आपको 7 से मान लो करना है। ठीक है, अब 7 से करना है तो कैसे करोगे, मान लो ये 48 है, तो एक और सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखना हमेशा, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लो ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे ये बस अड्डा है, और 7-7 किलोमीटर की दूरी पर बस अड्डे बनते हैं। मान लो आपको उतरना होता है, ठीक है, और आपके पापा रास्ते में कहीं पे भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हो तो मान लो 7, ये इसका नाम है, तो ये 7 से भाग करो तो 7 रखोगे, 5 से कर रहे हो तो 5, तो अगले बस अड्डे अगर 5 से कर रहे हो तो मान लो ये 5-5 का डिस्टेंस रहेगा, मगर हम 7 से कर रहे हैं तो मान लो ये 7-7 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मान लो पापा आपके 48 किलोमीटर यहाँ से दूर हैं, ठीक है, 48, तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब यहाँ से यहाँ तक 21 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 28, यहाँ से यहाँ तक 35, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 49, यहाँ से यहाँ तक 56, उस कितना होगा हाँ 56, उसके बाद 63, फिर पूरा 70, 10 तक जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 48 किलोमीटर दूर हैं, तो मतलब ये 49 है, तो यहाँ होंगे आपके पापा। तो मान लो आपको पापा से दूर नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना अच्छे से, एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई भी भाग आप आसानी से कर सकते हो। तो ये 48 है, तो मतलब 48 किलोमीटर दूर हैं आपके पापा, और पापा से आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो हम मान लो डायरेक्ट हम यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, हम डायरेक्ट या तो यहाँ आएंगे या यहाँ या यहाँ या यहाँ। ठीक है, तो 7 मान लो यहाँ तक जाएंगे, पापा से कम भी नहीं है, मान लो आपको आगे जाना है, तो अब 7 के पहाड़ हम कितनी बार पढ़ेंगे, या मतलब कितनी दूर जा सकते हैं हम, तो हम 49 जाएंगे तो पापा से आगे चले जाएंगे, तो 49 तक नहीं जाना, हमें कहाँ तक जाना है 42 तक। तो 42 तक जाने के लिए कितना लगेगा, कितने बस अड्डे हमें जाना पड़ेगा, तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, कौन से बस अड्डे तक जाने का, 6वें बस अड्डे तक जाना पड़ेगा। तो 6 यहाँ रख दो, और उसके बाद कितनी दूर पहुँचेंगे हम 42 किलोमीटर। मान लो यहाँ से हम कितनी दूर पहुँचेंगे 42 किलोमीटर। तो अब देखेंगे पापा से और हमारी दूरी कितना है, तो उसको कैसे पढ़ें, तो 48 किलोमीटर में है और 42 किलोमीटर में आप हो,
तो इन दोनों घटाओगे कितना आएगा 6। तो मतलब पापा से कितनी दूर पे हो आप 6 किलोमीटर। अब उसके बाद ये 7 है, 7 उतार दो, ठीक है। अब 7 उतारे, अब उसके बाद फिर देखो, अब समझो ये 67 किलोमीटर पापा आपके दूर चले गए हैं। कितने दूर 67 किलोमीटर। तो मान लेते 67 यहाँ पे कहीं आएगा, 70 तो यहाँ हो जाता है, तो 70 से पीछे ही हैं अभी आपके पापा। और आप कहाँ तक जा सकते हैं 63 तक जा सकते हैं। और 63 तक कितने बस अड्डे हो जाएंगे, तो ये 6 है, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पे तुम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पापा हैं, तो पापा से आगे जाना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना, ये बस अड्डे तक जा सकते हो, ये 9वां बस अड्डा है। तो ये 9वें बस अड्डे तक जाओगे तो यहाँ पे 9 लिख दो कि 9वें बस अड्डे तक आए। और कितना दूर हो जाएगा वहाँ से वहाँ तक 63, तो यहाँ पर रख दो 63। अब पापा की दूरी 67 किलोमीटर है और आपकी दूरी घर से 63 किलोमीटर है। तो आपके और पापा की दूरी कितना अंतर है 4 किलोमीटर का। कितने का 4 का। अब फिर ये वाली संख्या उतार दो, उतारोगे आएगा 46 मतलब 46। अब 46 किलोमीटर समझो आपके पापा दूर हैं। कितना 46। तो 46 देखो 42 से ज़्यादा है और 49 से कम होता है, 46 यहाँ पे कहीं आएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं 42 तक, है ना। ये 46 है तो कौन सा बस अड्डा है, ये 6वां बस अड्डा है। तो फिर यहाँ पर रखेंगे 6वां, और कितनी दूरी है ये 42 किलोमीटर। तो अब पापा से और आपकी दूरी कितना है, फिर घटाओगे 46 से 42 घटाओगे 4 आएगा, फिर उतारोगे 7, ठीक है। अब 7 आया, उसके बाद हम फिर देखेंगे 47 आया। तो 47 किलोमीटर इस बार पापा आपके दूर हैं और आप कहाँ तक जा सकते हैं 42 किलोमीटर तक। अगर इसके आगे जाएंगे तो 49 में पहुँच जाएंगे, पापा से दूर चले जाएंगे, तो पापा से दूर जाना नहीं है। तो उसके बाद हम 6 पे ही जाते हैं, तो 6 यहाँ फिर रखेंगे और यहाँ पे आएगा फिर 42 उतारेंगे 5। अब उसके बाद उतारेंगे फिर लास्ट वाली 6, ठीक है। अब इसी उतारे आया 56। अब देखो यहाँ पे पापा बस अड्डे पे, आपके आप बस अड्डे पे ही पापा रुके हुए हैं, ठीक है। और तुम क्या किए वहाँ पे 8वें बस अड्डे पे गए उतर, ठीक है। तो आप भी बस अड्डे पे गए 8वें बस अड्डे, मतलब 56 किलोमीटर दूर पापा घर से थे, आप भी 56 किलोमीटर गए। तो अब क्या किए पापा आपको मिल गए पास में। तो जब पापा आपको पास में मिले तो पापा मार मार के तुम्हारा कुछ उम्मत निकाल दिए, ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो मतलब 6 में से 6 गए कट, 5 में से 5 गए कट, पापा से मिल गए आप यहाँ पे, तो पापा आपको मार मार कर ख़त्म कर दिए। तो यहाँ से ये सवाल सॉल्व होगा। तो आई होप ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। ना है तो एक बार फिर से पीछे जाकर देखिए, एक बार ये मेथड समझ लीजिए पूरा, कोई भी भाग हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।